Hello students, how are you? I hope you all are good and your study is going well. Students, we are studying quadrilaterals in the series of our video lecture. Today we are going to solve question number 1, 2 and 3 of exercise 8.2. Okay, so without wasting much time, let's get started. So question number 1 of exercise 8.2. ठीक है, question number 1 क्या है? Here ABCD is a quadrilateral, okay, in which PQR and SR midpoint of side AB, BC, CD and DA respectively, okay, and AC is a diagonal. Then हमें show करना है, first क्या show करना है? SR is parallel to AC and SR is half of AC. सेकंड क्या शो करना है? PQ is equal to SR एंड थर्ड अपन को शो करना है PQRS इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे क्या दिया है? ए बी सी डी क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल है। ओके, अब आप देखिए इस क्वाड्रिलेटरल की जो साइड ए बी है उसका मिड पॉइंट पी है, वैसे यहाँ पे साइड बी सी का मिड पॉइंट क्यू है, साइड सी डी का मिड पॉइंट आर है एंड ए डी का मिड पॉइंट क्या है? एस है। ओके, और अब देखिए ए सी क्या दिया गया है? एक डायगोनल दिया गया है इस क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी का। ओके, तब हमें शो करना है ये 3 पॉइंट हमें शो करना है। ठीक है, ओके, चलिए इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन देखते हैं। वी विल राइट हियर सॉल्यूशन। ओके, हियर ABCD is a quadrilateral. ABCD is a quadrilateral. ये अपन को गिवन है। ओके, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, और क्वाड्रिलेटरल में क्या दिया है? AB का मिड पॉइंट P है, BC का मिड पॉइंट Q है, CD का मिड पॉइंट R है, वैसे ही AD का मिड पॉइंट क्या है? S है। हम लिख लेंगे हियर PQR and SR midpoint of side AB, BC, CD and DA respectively. ये अपन को क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, ओके, इतने इंफॉर्मेशन के साथ एंड हमें क्या गिवन है? ए सी इसका क्या है? डायगोनल है। ये इंफॉर्मेशन अपन दी गई है। अपन को प्रूफ करना है या शो करना है एस आर इज पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। ये अपन को फर्स्ट शो करना है। ठीक है, चलिए हम रिकॉल करते हैं कि जो हमने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ा था उसमें हमने क्या स्टडी किया था। जैसे मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है? यदि कोई गिवन आपके पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी है सपोज करो, तो इस ट्राइंगल के दो साइड जैसे ए बी और बी सी का मिड पॉइंट ले लें। सपोज करो ये वाला पॉइंट ई ए बी का मिड पॉइंट है एंड ये वाला पॉइंट एफ ए सी का मिड पॉइंट है। तो इन दोनों साइड्स को यदि एक लाइन ऐसे ज्वाइन करती है, ठीक है, तो ये लाइन की क्या खास बात होती है? ये जो लाइन ई एफ होगी वो पैरेलल होगी थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल, मींस बी सी के पैरेलल होगी। ओके, फर्दर जो ये लाइन सेगमेंट ई एफ है इसका जो लेंथ होगा वो क्या होगा? हाफ ऑफ बी सी होगा। ठीक है, मींस ट्राइंगल के थर्ड साइड का हाफ होगा। ये अपन स्टडी कर चुके हैं। ये क्या कहलाता है? मिड पॉइंट थ्योरम कहलाता है। दिस इज और मिड पॉइंट थ्योरम। ओके, ठीक है, इसी थ्योरम को यूज करते हुए हम इसका सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन 1 का। ओके, ये जस्ट आपके समझने के लिए था, इसको मैं इरेज कर देता हूं। ओके, ओके, अब आप देखिए इस फिगर में ट्राइंगल ए डी सी पे देखिए, मींस कौन सा ट्राइंगल? ट्राइंगल ए डी सी। मैं कलर चेंज कर देता हूं, ये वाला ट्राइंगल, दिस इज ट्राइंगल ए डी सी। ठीक है, ये ट्राइंगल क्या है? ए डी सी है। इस ट्राइंगल में हम देखेंगे नाउ इन ट्राइंगल ए डी सी। इस ट्राइंगल में आप देखिए ए डी सी में जो ए डी का मिड पॉइंट क्या है? एस है, वैसे ही सी डी का मिड पॉइंट क्या है? आर है। इन दोनों को ज्वाइन करते हुए लाइन सेगमेंट कौन सा है? एस आर है। अब आप देखिए इस ट्राइंगल ए डी सी में इसके दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक लाइन सेगमेंट क्या है? एस आर है। तो एस आर क्या होगा? इसके थर्ड साइड मींस ए सी के पैरेलल होगा। हम लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ए डी सी एस आर विल बी पैरेलल टू ए सी। ठीक है, ऐसा क्यों? हम लिख लेंगे मिड पॉइंट थ्योरम से, एमपीटी बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ये जो लाइन सेगमेंट एसआर होगा एसी के क्या होगा? पैरेलल होगा। वैसे ही आप देखिए एसआर क्या होगा? इसका जो लेंथ होगा लाइन सेगमेंट एसआर का वो ए सी का क्या होगा? हाफ होगा। ठीक है, एसआर विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। इसका भी रीजन क्या होगा? मिड पॉइंट थ्योरम, एमपीटी मिड पॉइंट थ्योरम। ओके, समझ में आया हम ऐसा क्यों लिख पाए? ठीक है, और यही अपन को क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में शो करना था। हमें एस आर को एसी के पैरेलल शो करना था, जो कि हमने कर दिया। ठीक है,
एंड हमें ये शो करना था एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। देखिए एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, ये अपन को मिल गया। समझ में आया? ओके, चलिए क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, हमें शो करना है पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। मीन्स ये वाली जो लेंथ है एस आर और ये वाली जो लेंथ पी क्यू है, इसको अपन इक्वल शो करना है। ठीक है, ओके। जैसे हमने ट्राइंगल एडीसी में देखा था, वैसे ही हम ट्राइंगल एबीसी में क्या करेंगे, मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करेंगे। मीन्स ये वाले ट्राइंगल में, ट्राइंगल ये वाला जो ट्राइंगल है एबीसी, इसमें अपन मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करते हैं। हम लिखेंगे हियर नाउ इन ट्राइंगल एबीसी। ठीक है, अब ट्राइंगल एबीसी में देखिए, अगेन आप देखिए इसका जो साइड AB है उसका मिड पॉइंट क्या है, P है। यहाँ पे BC का मिड पॉइंट क्या है, Q है। और P और Q को ज्वाइन करता हुआ एक लाइन सेगमेंट क्या है, PQ है। तो मिड पॉइंट थ्योरम से क्या होगा, PQ हमें पैरेलल मिलेगा AC के। हम लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ABC PQ विल बी पैरेलल टू AC। ओके, ये ऐसा क्यों होगा, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। हम लिख सकते हैं बाय मिड पॉइंट थ्योरम PQ विल बी पैरेलल टू AC। फर्दर हमें क्या मिलेगा, जो PQ का लेंथ होगा, लाइन सेगमेंट PQ का लेंथ क्या मिलेगा, हाफ ऑफ AC मिलेगा। समझ में आया? ऐसा क्यों, क्योंकि ट्राइंगल ABC में देखिए ना, PQ क्या है, AC के पैरेलल है, एंड इसका लेंथ क्या होगा, PQ का लेंथ होगा AC का हाफ होगा। ठीक है, PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। ये भी हो जाएगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ओके, ठीक है। यदि हम इसको इक्वेशन 1 बोले एंड इसको यदि हम इक्वेशन 2 बोले, तो इक्वेशन 1 और 2 से देखिए एस आर किसके इक्वल है, हाफ ऑफ एसी, एंड पी क्यू किसके इक्वल है, हाफ ऑफ एसी। मींस एस आर और पी क्यू क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। हम लिख सकते हैं पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। ठीक है, एंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में अपन को यही शो करना था। समझ में आया? ओके। अब आप देखिए थर्ड पार्ट में क्या शो करना है, पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। हमें ये शो करना है, ये जो क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस है, ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है, ये शो करना है। सो फार आप देखिए पी क्यू आर एस में हमने ये शो कर दिया पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। यहाँ पे देखिए पी क्यू को हमने एस आर के इक्वल शो कर दिया। यदि हम सेम, मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, जैसे कि हमने पी क्यू को आर एस के इक्वल प्रूव किया, वैसे ही हम क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली वी कैन प्रूव दिस एस पी, मीन्स एस पी साइड विल बी इक्वल टू क्यू आर। ये अपन को मिल जाएगा। ठीक है, एसपी जैसे हमें क्यू आर के इक्वल मिलेगा, क्या हो जाएगा, दिस साइड विल बी इक्वल टू दिस साइड। ठीक है, अब क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस में आप देखिए इसके जो अपोजिट साइड्स हमें क्या मिल गए, इक्वल मिल गए। आप देखिए ना, एसपी किसके इक्वल मिल गया, क्यू आर के इक्वल मिल गया, एंड एस आर किसके इक्वल मिल गया, पी क्यू के इक्वल मिल गया। यहाँ पर आप देखिए, तो क्वाड्रिलेटरल में जैसे ही उसके अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाते हैं, क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाता है, पैरेललोग्राम कहलाता है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाता है, पैरेललोग्राम कहलाता है। मींस हम बोल सकते हैं कि जो पी क्यू आर एस से क्वाड्रिलेटरल है वो क्या है, पैरेललोग्राम है। समझ में आया क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, ए बी सी डी इज अ रोम्बस। ये जो हमें फिगर गिवन है ए बी सी डी, ये क्या है, रोम्बस है। ओके, एंड पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी बी सी सी डी एंड डी ए रेस्पेक्टिवली। ये जो पॉइंट्स हमें गिवन है पी क्यू आर एंड एस, ये मिड पॉइंट है साइड ए बी का, बी सी का, सी डी का एंड ए डी का रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तब हमें ये शो करना है कि जो पी क्यू आर एस है वास्तव में क्या है, रेक्टेंगल है। ये अपन को शो करना है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। हम लिखेंगे सॉल्यूशन वी विल राइट हियर ए बी सी डी इज अ रोम्बस। ठीक है, ए बी सी डी क्या है, रोम्बस है। हमें शो करना है पी क्यू आर एस क्या है, एक रेक्टेंगल है। ठीक है, वी हैव टू शो that PQRS is a rhombus, सॉरी रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है, ये शो करना है अपन को। PQR is a रेक्टेंगल, ये अपन को शो करना है। यहाँ पे अपन कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम क्या करेंगे, जो रोम्बस ABCD दिया गया है इसका हम डायगोनल ड्रॉ कर लेंगे कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ऐसे हम इसका डायगोनल AC ड्रॉ कर लेंगे। वैसे ही हमें एक ऐसा करके डायगोनल BD ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, समझ में आया?
ABCD क्या है, रोम्बस है, उसका हमने जस्ट दो डायगोनल्स ड्रॉ कर लिए, ठीक है, AC एंड DB। ओके, अब आप देखिए नाउ इन ट्राइंगल, हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ADC। ट्राइंगल ADC में, हम इस ट्राइंगल ADC में देखते हैं हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलेगा। हम ट्राइंगल ADC में यदि मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करें तो अब देखिए S पॉइंट और यहाँ पे R पॉइंट, AD और DC का क्या है, मिड पॉइंट है, एंड SR जो लाइन सेगमेंट है वो ऑटोमेटिकली पैरेलल होगा AC के बाई मिड पॉइंट थ्योरम, एंड जो SR का लेंथ होगा वो AC का क्या होगा, हाफ होगा। हम क्या लिख सकते हैं, in triangle ADC, okay, SR will be parallel to AC, okay, and SR will be half of AC, ठीक है, ये क्वेश्चन हम 1 मान लेंगे। वैसे ही हम दूसरा ट्राइंगल देखते हैं नाउ इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ABC। आप ट्राइंगल ABC में देखिए साइड AB का मिड पॉइंट क्या है, P है, एंड साइड BC का मिड पॉइंट क्या है, Q है। तो ये जो लाइन सेगमेंट PQ है ये किसके पैरेलल होगा, AC के पैरेलल होगा, क्यों, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। एंड जो PQ का ये जो लाइन सेगमेंट PQ है इसका लेंथ कितना होगा, हाफ ऑफ AC होगा, ठीक है। अगेन हम लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ABC, ओके, PQ will be parallel to AC, okay, and length of PQ will be half of AC, ठीक है, by mid point theorem इसको हम इक्वेशन 2 बोल देंगे, ठीक है, समझ में आया, ओके। अब आप देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हम क्या लिख सकते हैं, SR को PQ के इक्वल लिख सकते हैं, ओके, हमें क्या मिल जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन राइट PQ इज इक्वल टू SR, ठीक है, एक इंफॉर्मेशन हमें मिल गया, मीन्स हमें क्या मिल गया, PQRS जो क्वाड्रिलेटरल है इसमें जो साइड PQ है वो इक्वल मिल गया साइड SR के। सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली यदि हम सेम कॉन्सेप्ट अपनाएंगे जो इक्वेशन 1 और 2 के लिए अप्लाई किया था तो हमें क्या मिलेगा, PS जो साइड है या SP जो साइड है वो क्या मिल जाएगा, साइड QR के इक्वल, मीन्स ये वाला साइड इक्वल हो जाएगा इसके। सिमिलरली वी कैन राइट SP will be equal to QR, ठीक है, ये अपन लिख सकते हैं। अब आप देखिए जो क्वाड्रिलेटरल PQRS है इसमें इसके जो अपोजिट साइड है PQ इज इक्वल टू RS, मीन्स ये वाला साइड इक्वल हो गया इसके। वैसे ही हमें क्या मिल गया, SP इज इक्वल टू QR, मीन्स ये वाला साइड इक्वल मिल गया इसके। अब हमें PQRS को चूंकि रेक्टेंगल प्रूफ करना है, रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए यदि एनी हाउ हम ये शो कर दें इसका एक जो इंटीरियर एंगल है, सपोज करो ये वाला, ये क्या है 90 डिग्री है, एनी हाउ यदि हम ये शो कर दें तो जो क्वाड्रिलेटरल PQRS क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा, ठीक है। रेक्टेंगल की खास बात क्या होती है, इसके जो अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ये हमने शो कर दिया ऑलरेडी। एंड इसके जो साइड्स होते हैं इंटरनल साइड वो क्या होते हैं 90 डिग्री के होते हैं। तो अपन को यही शो करना भी बाकी रह गया, एनी हाउ हम ये शो करेंगे ये जो इंटरनल एंगल है वो क्या है 90 डिग्री है, ओके, ठीक है। चलिए हम देखते हैं इसके लिए अपन क्या करते हैं, हम कंसीडर कर लेते हैं जो ABCD रोम्बस है इसका जो डायगोनल है वो पॉइंट O पर इंटरसेक्ट हो रहा है, ये क्या है इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये कंसीडर कर लेते हैं। और ये वाला पॉइंट हम M कंसीडर कर लेते हैं एंड ये वाला पॉइंट हम N कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो आप ये जो छोटा सा क्वाड्रिलेटरल है इस पे कंसीडर करो, ठीक है, मींस क्वाड्रिलेटरल OMRN, ठीक है, OMRN ये जो छोटा सा क्वाड्रिलेटरल है इस पे कंसीडर करो। अब मैं कलर चेंज कर देता हूं जस्ट समझने के लिए। तो ये वाला क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है OMRNN, इस पे आप फोकस करो, ठीक है, क्योंकि AC और BD क्या है, रोम्बस के डायगोनल है, एंड हमें पता है जो रोम्बस का डायगोनल होता है वो क्या होता है 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट होता है। तो ये जो एंगल O होगा वो क्या होगा 90 डिग्री हो जाएगा, ओके। हम लिख सकते हैं इन क्वाड्रिलेटरल OMRN, ठीक है, एंगल O इज 90 डिग्री, ठीक है, ये वाला एंगल क्या हो गया 90 डिग्री हो गया, ओके। फर्दर आप देखिए ये जो साइड होगा OM वो पैरेलल होगा किसके, NR के, क्यों, क्योंकि अब हमने पहले ही शो कर रखा है कि जो साइड SR है वो पैरेलल है AC के, ठीक है।
तो ओ एम और एन आर क्या होगा, इसी साइड्स के तो पार्ट है, जैसे आप समझने के लिए बनाइए। ये सपोज करो एक लाइन है, ये दूसरा लाइन है, ठीक है, ये दोनों यदि आपस में पैरेलल है, इसके जो पार्ट्स होंगे, ठीक है, ये जो लाइन सेगमेंट होंगे वो भी तो आपस में पैरेलल होंगे। तो वैसे ही तो हो रहा है ना, एस आर और ए सी आपस में पैरेलल है, तो यहाँ पर ओ एम एंड एन आर इसके पार्ट हैं, तो ओ एम और एन आर क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगे। ठीक है, हम लिख सकते हैं हियर ओ एम विल बी पैरेलल टू एन आर। ओके, फर्दर आप देखिए, एंड हम क्या लिख सकते हैं, एंड ये वाला लाइन सेगमेंट ओ एन और एम आर ये भी क्या होंगे, पैरेलल होंगे। क्यों, क्योंकि क्यू आर और बी डी को हमने ऑलरेडी पैरेलल शो कर रखा है। ठीक है, क्यू आर और बी डी आपस में क्या है, पैरेलल है, तो इसके जो लाइन सेगमेंट होंगे, इसके जो पार्ट होंगे एम आर और ओ एन, आपस में ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे। हम लिख सकते हैं एम आर विल बी पैरेलल टू ओ एन। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं क्वाड्रिलेटरल ओ एम एन आर की। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल ओ एम एन आर में इसके अपोजिट साइड्स क्या हो गए, पैरेलल हो गए। हमें क्या मिल गया, ओ एम पैरेलल मिल गया एन आर के, एंड एम आर पैरेलल मिल गया ओ एन के, एंड वन इंटरनल एंगल इज क्या है, 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे हमने शो कर रखा है एंगल ओ क्या है, 90 डिग्री है। तो जैसे ही क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं और उसका एक इंटरनल एंगल 90 डिग्री का मिल जाए, तो वास्तव में वो क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। मींस हम लिख सकते हैं हियर क्वाड्रिलेटरल ओ एम आर एन इज अ रेक्टेंगल, इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, एंड यदि ओ एम आर एन एक रेक्टेंगल हो गया, तो इसके सारे इंटरनल एंगल्स क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री हो जाएंगे। दैट मींस ये जो एंगल आर है, एंगल आर हमें क्या मिल जाएगा, 90 डिग्री मिल जाएगा, ये वाला। एंड यही हम चाह रहे थे, हम एनी हाउ ये प्रूफ करना चाह रहे थे कि एंगल आर हमें क्या मिल जाए, 90 डिग्री मिल जाए। इससे हमें क्या फायदा हुआ, हमें ये फायदा हुआ कि जो क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर भी है, ठीक है, जो क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर भी है, उसका एक इंटरनल एंगल एंगल आर हमें क्या मिल गया, 90 डिग्री मिल गया। इससे क्या हुआ, पी क्यू आर एस क्या हो गया, एक रेक्टेंगल प्रूफ हो गया। कैसे, क्योंकि इसके अपोजिट साइड्स ऑलरेडी हमने यहाँ पे इक्वल शो कर रखा है, पी क्यू इक्वल है एस आर के, ठीक है, ये वाला साइड इक्वल है इसके, एंड पी एस इक्वल है क्यू आर के, ये वाले साइड्स के, और इसका एक इंटरनल एंगल क्या मिल गया हमें, 90 डिग्री मिल गया। तो इससे क्या प्रूफ हो गया, पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगल प्रूफ हो गया। हम लिख सकते हैं हियर PQ is equal to SR, okay, and SP is equal to QR. Further, angle R is 90 degree. That means we can write quadrilateral PQRS is a rectangle. समझ में आया कैसे हम क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट किया। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। यहाँ पे जो डायग्राम दिया है ए बी सी डी, ये क्या है, रेक्टेंगल है, एंड पी क्यू आर एंड एस आर मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी बी सी सी डी एंड डी ए रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ए बी सी डी जो साइड्स हैं, इसके मिड पॉइंट क्या है, पी क्यू आर एंड एस। ठीक है, हमें शो करना है क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। ये जो क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस बन रहा है यहाँ पर, उसको हमें क्या शो करना है, रोम्बस शो करना है। ठीक है, ओके, चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। वी विल राइट हियर ABCD इज अ रेक्टेंगल। ओके, ABCD हमें क्या गिवन है, रेक्टेंगल गिवन है। ओके, हमें क्या शो करना है, वी हैव टू शो दैट PQRS इज अ रोम्बस। ओके, इसको रोम्बस शो करने के लिए हमें क्या शो करना पड़ेगा, इसको रोम्बस शो करने के लिए यदि हम एनी हाउ ये शो कर दें, इसके जो सारे साइड्स हैं वो क्या है, आपस में इक्वल है। मींस यदि ये वाला साइड पी क्यू एंड ये वाला साइड क्यू आर, ये वाला साइड एस आर एंड ये वाला साइड एस पी आपस में यदि इक्वल है, यदि एनी हाउ हम ये शो कर पाए, तो इससे क्या प्रूफ हो जाएगा, जो क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस है वो क्या है, रोम्बस है। ठीक है, इसके लिए अपन क्या करेंगे, हम जो रेक्टेंगल ए बी सी डी है उसका एक डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो रेक्टेंगल ए बी सी डी का डायगोनल क्या होगा, कुछ इस प्रकार से होगा AC। ठीक है,
एंड दूसरा डायगोनल भी हम ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे, रेक्टेंगल एबीसीडी के दो डायगोनल हो जाएंगे, ए सी एंड बी डी, ये दोनों क्या हो गए, डायगोनल हो गए। ओके, अब हम देखते हैं नाउ इन ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल में देखिए, ट्राइंगल ए डी सी में, ठीक है, ये वाला जो साइड है ये वाला साइड, ओके, एंड ये साइड, ठीक है। इसमें आप देखिए ट्राइंगल ए डी और सी में, ठीक है, ओके, ट्राइंगल ए डी सी में, समझ में आ रहा है ना आपको, ए डी सी। यहां पर देखिए जो साइड ए डी है उसका मिड पॉइंट है एस, साइड डी सी है उसका मिड पॉइंट है आर, एंड ए आर को सॉरी एस आर को ज्वाइन करता हुआ लाइन सेगमेंट क्या है, एस आर। ये जो लाइन सेगमेंट एस आर है वो पैरेलल होगा लाइन सेगमेंट एसी के, क्यों, क्योंकि ये ट्राइंगल एडीसी में जो दो साइड्स हैं एडी और एस आर उसके मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट थ्योरम से हमें ये पता चलेगा कि जो एस आर है वो पैरेलल होगा किसके, एसी के, ठीक है। हम क्या लिख सकते हैं, हियर एस आर विल बी पैरेलल टू एसी, एंड इसका जो लेंथ होगा एस आर का, ठीक है, एस आर का लेंथ क्या होगा, हाफ ऑफ एसी होगा, ठीक है। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। वैसे ही हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। आप ये वाला ट्राइंगल देखिए, ट्राइंगल ए बी सी, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। इन ट्राइंगल ए बी सी हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए अगेन पी और क्यू क्या है, मिड पॉइंट है ए बी और बी सी के रेस्पेक्टिवली, और पी क्यू क्या है, एक लाइन सेगमेंट है, ओके। तो जो लाइन सेगमेंट पी क्यू होगा वो पैरेलल होगा एसी के, एंड इसका जो लेंथ होगा, एंड जो पी क्यू का लेंथ होगा वो हाफ होगा एसी का, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं हियर PQ will be parallel to AC and length of PQ will be half of AC, ठीक है। इसको हम क्या बोल देंगे, इक्वेशन 2 बोल देंगे, ठीक है, ओके। फर्दर आप देखिए दूसरा जो हम डायगोनल है उसके साथ जो ट्राइंगल बन रहा है उसको देखेंगे, हम ट्राइंगल ए डी और बी को देखेंगे, ठीक है। ये वाला ट्राइंगल ऐसे, ठीक है, ट्राइंगल ए डी बी, यहां पर आप देखिए ट्राइंगल ए डी बी में ये वाला जो ट्राइंगल है, ठीक है, इसमें आप देखिए क्या होगा, पी और एस क्या है, साइड ए बी और साइड ए डी का मिड पॉइंट है, एंड एस पी क्या है, एक लाइन सेगमेंट है। तो जो लाइन सेगमेंट एस पी होगा वो ट्राइंगल जो साइड बी डी है उसके क्या होगा, पैरेलल होगा, एंड जो एस पी का लेंथ होगा वो बी डी के लेंथ का हाफ होगा। हम लिख सकते हैं हियर एस पी विल बी पैरेलल टू बी डी, ओके, एंड लेंथ ऑफ एस पी विल बी हाफ ऑफ बी डी, ठीक है, ओके। इसको हम इक्वेशन 3 नाम दे देंगे, ठीक है। वैसे ही जो दूसरा ट्राइंगल है उसमें हम ध्यान देते हैं, कौन से ट्राइंगल, बी सी डी में, मींस ये वाला ट्राइंगल बी सी डी, ये वाला ट्राइंगल हो जाएगा। इसमें आप देखिए जो साइड बी सी है उसका मिड पॉइंट क्यू है, एंड साइड डी सी है उसका मिड पॉइंट आर है। तो ट्राइंगल बी सी डी में हम क्या लिख सकते हैं, इन ट्राइंगल बी सी डी, ये जो लाइन सेगमेंट क्यू आर है वो पैरेलल होगा बी डी के, एंड लेंथ ऑफ क्यू आर विल बी हाफ ऑफ लेंथ ऑफ बी डी। हम लिख सकते हैं हियर क्यू आर विल बी पैरेलल टू बी डी, ओके, एंड लेंथ ऑफ क्यू आर विल बी हाफ ऑफ बी डी, ठीक है। इसको अपन क्या बोलेंगे, इक्वेशन 4 बोलेंगे, ठीक है। अब आप देखिए इक्वेशन 1 एंड 2 से हम क्या लिख सकते हैं, हियर एस आर विल बी इक्वल टू पी क्यू, ठीक है। इक्वेशन 1 एंड 2 से हम क्या मिल जाएगा, हमें एस आर इक्वल मिल जाएगा पी क्यू के, ठीक है, एक रिजल्ट हमें मिला। दूसरा रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन 3 एंड 4 से एस पी विल बी इक्वल टू क्यू आर, क्यों, क्योंकि एस पी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी एंड क्यू आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी, ठीक है। तो आर एच एस इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगे। तो दूसरा रिजल्ट हमें क्या मिल जाएगा, एस पी इक्वल मिल जाएगा क्यू आर के, ओके, ठीक है। ये दो रिजल्ट मिल गए। अब आप देखिए चूंकि ए बी सी डी क्या है, एक रेक्टेंगल है, एंड हमें पता है जो रेक्टेंगल होते हैं उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये हो जाएगा ना, जो डायगोनल ए सी है वो इक्वल हो जाएगा किसके, बी डी के, क्यों, क्योंकि दे आर डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल, ठीक है। तो यदि ए सी बी डी के इक्वल है तो इसका हाफ भी क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ बी डी के इक्वल हो जाएगा, ओके। अब आप देखिए इक्वेशन 3 एंड 4 एंड इक्वेशन 2 एंड 1 एंड 2 में आप देखिए हाफ ऑफ एसी किसके इक्वल है, एस आर एंड पी क्यू के, एंड हाफ ऑफ बी डी किसके इक्वल है, एस पी एंड क्यू आर के।
और यहाँ पर देखिए हाफ ऑफ AC और हाफ ऑफ BD आपस में इक्वल है, दैट मीन्स ये जो SR PQ SP एंड QR है ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। दैट मीन्स वी कैन राइट SR is equal to PQ, PQ is equal to SP and SP is equal to QR। समझ में आया? ये तीनों साइड्स, चारों साइड्स आपस में क्या है, इक्वल है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या है, क्वाड्रिलेटरल PQR इसमें इसके चारों साइड्स आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। इससे ये प्रूफ होता है कि PQRS क्या है, एक रोम्बस है। ठीक है, ओके, PQRS इज अ रोम्बस। ठीक है, एंड अपन को यही शो करना था। समझ में आया क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन? I hope the video is helpful for you, and if you think so, please like, share and subscribe. Thank you.